कराएं, अपना अमूल्य उद्बोधन इस जगह समाज को दें। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है। सूर्य जो है मकर रेखा को छोड़कर कर्क रेखा की ओर बढ़ रही है। लाइव चालू हो गया। आमूर कोट के इस प्रांगण में गोंडवाना समाज का यह विशाल जनमानस गोंडवाना साहित्य, संस्कृति, धर्म आदि विचारों पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आमूर कोट सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अब एक आदमी है लेकिन इस बुकिंग में ना ये सब तो वो अलग अलग एवं नवयुवक दल जीएसयू के हमारे नवयुवक कार्यकर्ता, स्थानीय हमारे पदाधिकारीगण आज के इस बहुमूल्य कार्यक्रम में मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्याम सिंह मरकाम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में थोड़ा बहुत हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है अभी। आदरणीय तुलेश्वर मरकाम जी, विधायक पालीताना खार। इस कार्यक्रम को जमीनी रूप देने में आदरणीय श्री जनकराम ध्रुव जी, हमारे बीच उपस्थित हुकुम सिंह कुशरे जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री राज जी तथा विभिन्न प्रांतों से आए हुए पदाधिकारीगण तथा विद्वान जन, मेरी मातृशक्तियाँ एवं पितृशक्तियाँ। गोंडवाना का जो इतिहास है उसको जानने समझने के लिए सबसे पहले मैं अपनी बात ही जो कहना चाह रहा हूँ वो इस आधार पर कहना चाहूँगा कि अभी हम 2024 में कर्नाटक में साहित्य सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। भटकल नामक स्थान है, अजीब सा नाम है। वैसे भटकल का अर्थ तो होता है शराब की भट्टी, ऐसा नाम हो गोंडी शब्द के अनुसार। उस स्थान से दूर कहीं 20-22 किलोमीटर दूर अमूमन 2000 से ऊपर गोंड समाज के लोग रहते हैं और वो उस गांव के लोग हिंदी नहीं समझते, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो हिंदी समझते हैं। इस रूपरेखा को बताने का मेरा आशय ये है कि कर्नाटक राज्य में 2008 में मैलार मंदिर करके स्थान है, वहाँ पर साहित्य सम्मेलन, एक प्रथम साहित्य सम्मेलन कर्नाटक में 2008 में हो चुका है। उस 2008 में का जो साहित्य सम्मेलन कर्नाटक के मैलार मंदिर में हुआ था, बहुत बड़ा मंदिर है, वो पत्थरों का बना हुआ है। उस पत्थर के मंदिर के बीच में बैठने का सभागृह है और सभागृह के भीतर वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित है जिसको हम गोंडी में चुटुर ओसरियाल कहते हैं, जिसको यानी छोटा भैरव ऐसा कह सकते हैं। उसकी स्थिति, उसकी पूजा करते हैं। उस सम्मेलन में को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि वहाँ
बेंगलोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर केकरी नारायण राव वो आए हुए थे। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञान के प्रोफेसर केकरी नारायण राव आए थे। वो हिंदी बोलना नहीं जानते थे, या तो कन्नड़ बोलना जानते थे या अंग्रेजी बोलना जानते थे। मैलार मंदिर में उनका स्पीच, अभी हम जिस समय बैठे हैं लगभग इसी समय उनको बोलने का अवसर दिया था। ये सन 2008 की बात है। मैं उस सम्मेलन में गया था। देख तो चेक कर अच्छे से। आदरणीय सुनील सिंह ताराम भी थे, कोमल सिंह मढ़ई थे, उज्जैन सिंह भट्टी थे, आपके कंगाली दादा। प्रोफेसर केकरी नारायण राव धारा प्रवाह 45 मिनट तक उन्होंने गोंडवाना की जो मजबूती है उसके संबंध में धारा प्रवाह उन्होंने प्रवचन दिया था। 45 मिनट तक अंग्रेजी में बोला। मैं समझता हूं आज तक मैंने ऐसी अंग्रेजी में भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं सुना है। हिंदी में भाषण देने वालों में से कल्याण भैया का सानी मानता हूं, कल्याण सिंह वरकड़े, जिन्होंने 1985 में बिलासपुर के सभा में जो स्पीच दी थी वो यादगार स्पीच थी। कल्याण सिंह वरकड़े को 3 बजे रात को बिलासपुर के सभागार का पूरा भरा हुआ था। 3 बजे रात को उनको मौका दिया गया था और उन्होंने स्पीच जब शुरू की तो मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग सो रहे थे। वो पहला हमारा आदिवासी समाज का पहला मीटिंग था जिसमें 2 मुख्यमंत्री आए थे, मोतीलाल बोरा आए थे और एक चौधरी करके राजस्थान के आए थे। ये पहला मीटिंग वहाँ बिलासपुर में हुआ था। दादा मरकाम उस समय ऊर्जावान थे और मैं समझता हूँ वो पालीताना खार से पैदल चल करके उस मीटिंग में शामिल हुए थे। बहुत बड़ी बात है। पूरे दल बल सहित आए थे। उस मीटिंग में कल्याण सिंह वरकड़े ने 3 बजे रात को स्पीच दी थी। आप विश्वास मानिए, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा स्पीच मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना। दूसरे दिन मैं सेल्टेक्स ऑफिस में काम करता था, सेल्टेक्स ऑफिसर था बिलासपुर में। मेरे मित्र लकड़ा साहब जो है वो बिलासपुर से करीब 4 किलोमीटर दूर रहते थे। वो आकर के मुझको बोले, अरे कोराम जी, आपके सम्मेलन में 3 बजे रात को कौन भाषण दे रहा था भाई? पूरा बिलासपुर पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर पिन भी गिरा देंगे तो पिन की आवाज आएगी। इस तरह का उनकी स्पीच, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उसके पहले वरकड़े जी ने जो उनकी पहली स्पीच भद्रावती में हुई, प्रथम साहित्य सम्मेलन भद्रावती महाराष्ट्र नागपुर में हुई थी और उनको विषय दिया गया था क्या गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, ये विषय दिया गया था। और वहां भद्रावती में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया। अनेकों प्रदेश से आए हुए विद्वानों को बीच कल्याण सिंह वरकड़े को वहां प्रथम पुरस्कार मिला था। इसी वर्ष की गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। ठीक इसी तरह का भाषण, इसी तरह का ऊर्जावान भाषण प्रोफेसर केकरी नारायण राव ने मैलार मंदिर में 2008 में धारा प्रवाह अंग्रेजी में 45 मिनट
उस धारा पर अमेरिका